मैं आया हूँ आपके लिए आज ऊंचाई एवं दूरी लेकर 6 नंबर क्लियर मान लीजिए आप। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है ऊंचाई और दूरी से। चलिए शुरू करते हैं, तो मिस मत करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो हो सके तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है पूरा। 2-4 सवाल बताएंगे, वो भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें से एक तुम्हारा फंस जाएगा। बात खत्म। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी बताओ। किसकी दूरी? मकान की दूरी बताइए। तो सबसे पहले अवनमन, ये बड़ी समस्या है, अवनमन और उन्नयन। तो उन्नयन और अवनमन बात एक ही है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर बताना चाहे बता देते हैं। चलो भाई देखो, जैसे कि मान लो कोई इंसान है, वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे देख सकेगा। अगर कोई वस्तु मान लो कि ऊपर रखी है यहाँ पे, तो ये ऐसे देखेगा वस्तु को। तो इसके सीधे देखने में और इसके वस्तु को देखने में जो कोण बीच का बनता है, जो भी बने 30 का, 40 का, 45 का, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या कहेंगे इसको? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अच्छा, अगर व्यक्ति मान लो कि यहाँ पे है, व्यक्ति कहाँ है? यहाँ पे है, और उसको देखना है नीचे की वस्तु, उसको देखना है नीचे की वस्तु, तो व्यक्ति की समझो, व्यक्ति की आंखें कहाँ देखेंगी? एक तो सीधा देख सकती हैं, और एक वस्तु अगर नीचे है तो एक वस्तु की ओर देख सकती हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। क्या बन जाएगा? मान लो कि ये 60 डिग्री का बन गया। नहीं, जब ये 45 बना है तो ये भी 45 बनेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा अवनमन कोण। क्या हो जाएगा? अवनमन, अवनमन कोण। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से मिलाइए जरा। एक बात बताइए, ये 45 का है, ये भी 45 का है, तो उन्नयन और अवनमन में क्या दिक्कत है? कोई डिफरेंस ही नहीं। अगर मान लो कि हमने 2 पैरेलल लाइंस खींची है और हमने इसको काट दिया है, तो जो अगर ये 60 का बनेगा तो ये भी कोण 60 का बनेगा। अच्छा, ये कोण ऊपर वाला अवनमन है, नीचे वाला उन्नयन है। क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कोण बनाना? बताइए। ऐसा कोण बना के अगर हम हल करें, ये है अवनमन कोण, तो ये सही लगेगा? नहीं सही लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पलट लेते हैं, सीधा समकोण त्रिभुज से हल करते हैं कोई भी सवाल। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ठीक है। ये तो रही समझने और समझाने की बात। अब लगाते हैं सीधा सवाल। देखिए, सबसे पहले 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार को बनाते हैं 60 मीटर की जो ऊंची है। मान लो कि यहाँ से हमने एक मीनार बनाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई। कितनी है इसकी टोटल ऊंचाई? 60 मीटर की है भाई। ये हो गई तुम्हारी 60 मीटर। 60 मीटर की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार। मान लो कि यहाँ पे कोई मकान है। क्या है? मान लो यहाँ पे कोई मकान है। क्या है? मान लो यहाँ पे कोई मकान है। क्या बोल रहा? मकान मान लो कि ऐसे तो बनेगा सीधा, लेकिन हम एक ही लाइन बनाएंगे और इससे इसको जोड़, बस। अब ये यहाँ से यहाँ तक मकान हो गया भाई। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है उस मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब चाहे ये बना लो चाहे ऊपर वाले बना लो, लेकिन यही बनाएंगे। क्यों? उन्नयन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अवनमन कोण कितने हैं भाई? 45 डिग्री और 60 डिग्री। हाँ, ये भी देख लेना कि 45 कहाँ पे आ रहा है, 60 कहाँ पे आ रहा है। एक मकान की छत तथा आधार, तो छत पहले आ रहा है, तो छत से कितना बनना है भाई? 45 डिग्री। कितना बनना है? 45 डिग्री। ये छत हो गई मकान की, क्या हो गई? छत। छत से मीनार का जो अवनमन कोण बनना है, कितना बनना है? 45 डिग्री। और इसके आधार, ये है मकान का आधार, नीचे वाला भाग। इसके आधार से जो मीनार की ऊंचाई का जो अवनमन कोण बनना है, वो बनना है तुम्हारा 60 डिग्री। कितना बनना है? 60 डिग्री। अब समझ में आया? देखो, चित्र को बहुत ध्यान से समझिए। एक मीनार थी जो 60 मीटर ऊंची थी, मैंने सबसे पहले मीनार को बनाया। उसके बाद एक मकान था, मकान को बनाया। बोल रहा है मकान की छत से
तथा उसके आधार से अनुमान कोण क्रमशः 45 पहले है, उसके बाद 60 है। तो छत से आप 45 डिग्री बनाइए और आधार से कितनी बनाइए, 60 डिग्री। ठीक है, अब इनके हम नाम रख लें कुछ भी। मान लो हमने रखा A, B, C और D और इसका नाम रख दो A। ठीक है, आसान तरीका बताएंगे, आप लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले एक बात बताइए, और हाँ दिया गया है उस मकान की ऊंचाई, इस मकान की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मान लो कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी h। क्या मान लो, इसकी ऊंचाई मान लो h, हमने मान ली क्योंकि हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या है, मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी बताइए। इस मकान की इस मीनार से दूरी बताना है। दूरी भी हमको नहीं पता है, मान लेते हैं क्या हो जाएगी x। दूरी हमने क्या मान ली, x। अच्छा एक बात बताइए, मकान यहाँ तक, अच्छा यहाँ से भी यहाँ तक की मीनार में भी इतनी ऊंचाई जो है मकान की होगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे। ये हो जाएगी h। तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, पूरी मीनार की ऊंचाई है 60 डिग्री, 60 मीटर। तो h जब निकल जाएगी 60 से तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक जब h हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो h हो गई, अब ऊपर वाली कितनी बची, ऊपर वाली डेफिनेटली कितनी बची होगी, 60 माइनस h, 60 माइनस h। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पूरी ऊंचाई थी 60 डिग्री, 60 मीटर। अच्छा मकान की ऊंचाई निकल गई h मीटर, बची कितनी ऊपर वाली, 60 माइनस h मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, अब लगाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बड़े वाले को हल करते हैं हमेशा। यहाँ पे दिया क्या क्या है तुमको, लंब दे रखा है, इसको हम लंब मानते हैं। ये कर्ण दे रखे हैं और ये तुम्हारा आधार दे रखा है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे, कौन कौन सा, ए कोण ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। अच्छा हमको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है x, मान लो माना नहीं, मालूम नहीं, तो लंब बटे आधार हमने उस दिन बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, लंब बटे आधार किस में होता है तुम्हारा, tan में। किस में होता है, tan में। तो tan, हाँ भाई कितना कोण बनना है, 60 डिग्री, तो 60 रख लो यहाँ पे, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है तुम्हारा, टोटल कितना है, बड़ा वाला हम हल कर रहे हैं, टोटल है तुम्हारा 60, कितना है 60 बटे आधार कितना है तुम्हारा x, क्या है x, क्या है x। तो इसको हम tan 60 का जो हमारा मान होता है बेटा वो होता है √3। आगे √3 बराबर 60 बटे x, 60 बटे x, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इधर हल करते हैं, ध्यान से देखना, ये समीकरण 1 हमने हल कर दी। अब हम छोटे वाले त्रिभुज को लिखते हैं, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज DCE, त्रिभुज DC और E में। ध्यान रखना, एक एक स्टेप बाई चल रहा हूँ, ध्यान में रखना। अच्छा DCE में क्या है, इसमें भी देखो तुम्हारा लंबा दे रखा है, आधार जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, 60 माइनस h, 60 माइनस h। तो त्रिभुज DEC में हो जाएगा तुम्हारा tan, कितना अनुमान कोण बनना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर तुम्हारा लंब कितना है 60 माइनस h बटे आधार कितना है x, कितना है x, ये हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा यहाँ पे और इसको हल करो थोड़ा, tan 45 का मान 1 बराबर 60 माइनस h बटे x, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में कर दो भाग, क्या कर दो भाग, समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर, ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण में देंगे भाग। तो इस समीकरण को ऊपर लिखो जरा, √3 बराबर
60/x। इससे देंगे भाग, तो 1 से जब हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से किसी भी संख्या में भाग दोगे उतना ही आएगा, तो √3 तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जब इससे भाग देंगे, ये बटे में है बेटा, अब बटे में होता है जब ये भी बटे में है, तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे लगा मल्टीप्लाई का निशान और इसको पलट दो, ऊपर वाली संख्या क्या कर दो, पलट दो, इसमें x ऊपर चला जाएगा और 60 - h नीचे चला आएगा। ध्यान रखना, कभी भी बटे में दो संख्या है, इस संख्या से इस संख्या में भाग देना था, हमने गुणा लगाया, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दिया। ध्यान रखना। अब भाई x से x तो हो गया कैंसिल क्योंकि गुणे में है, ठीक है। तो √3 बराबर बचा तुम्हारा क्या, 60, यहाँ तो 1 बचा, 60 एकदम 60, नीचे क्या बचेगा तुम्हारा 60 - h, 60 - h। h का मान निकाल लीजिए, h का क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। h का मान कैसे निकालेंगे भाई, इसके नीचे मानो 1, आप ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दो गुणा, 60 एकम 60 बराबर √3 और 60 की गुणा कराएंगे, हो जाएगा तुम्हारा 60 √3 माइनस 3 और h की गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा √3h, √3h, ठीक है। अब क्या करेंगे हम भाई, दोनों में √3 मिल रहा है कॉमन, तो √3 को क्या कर लो, बाहर बुला लो, या ऐसा करो इसको इधर पहले भगाओ, क्योंकि हमको h का मान निकालना है, h निकालेंगे भाई तभी तो हमारी दूरी ऊंचाई निकलेगी, उसकी मकान की ऊंचाई तो हमको h से ही मिलनी है क्योंकि ये हमारी h, तो h को हमको निकालने के लिए पहले इस संख्या को इधर लाना पड़ेगा, या इसका मान, चलो ठीक है करते हैं, 60 √3, उस संख्या को जब हम बराबर के इधर लाए तो माइनस में हो गया, और ये क्या है माइनस का √3h, लेकिन हमको इसको प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है, इस चीज को हमको क्या करना है, प्लस करना है, या √3 जो है हम इसके नीचे भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, नीचे। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी और ये संख्या उधर चली जाएगी। ध्यान रखना, ये संख्या ये वाली इधर चली जाएगी और 60 हमारा उधर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा हमारा √3h बराबर, इसको हम उधर जाएंगे और 60 रूट इधर लाएंगे, 60 √3 माइनस 60, हमको निकालना h है, तो √3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, उसके पास, उनके पास। अच्छा गुणे में है अगर कोई संख्या तो कहाँ जाती है, भाग में, तो h बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 √3 माइनस 60 पूरा बटा, और √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक। √3 को हम गायब करते हैं क्योंकि √3 नीचे कभी नहीं रहता, तो ऊपर भी एक √3 से गुणा करवा दीजिए। अभी रुक जाओ, पहले क्या करते हैं हम 60 को हटाते हैं, दोनों में 60 मिल रहा है, तो h बराबर हो जाएगा 60 हमने कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा √3 माइनस 60 तो चला गया है, तो बचेगा क्या 1, ठीक। नीचे क्या है √3, अब कर लो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 60 √3 और √3 का गुणा 3 ही बचेगा, हमने उस दिन बताया था, माइनस 1 और √3 का गुणा √3, नीचे क्या बचेगा तुम्हारा 3 √3 और √3 का गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो h बराबर हो गया तुम्हारा 20, 3 माइनस का √3, अब गुणा करवा दो अंदर, h बराबर क्या हो जाएगा 20 3 60 माइनस 20 √3, ये तुम्हारा ये गई मीनार की ऊंचाई, मीनार की, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों आंसर सही हैं, ये तुम्हारा आ गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अच्छा हम पहले ही ये वैल्यू निकाल चुके हैं, x का मान हमने यहाँ पे देखो, इस x को हम इधर भेज देंगे और इस √3 को इसके नीचे भेज देंगे, समीकरण 1 से अभी निकाल लेते हैं हम दूरी क्या है। तो पहली समीकरण क्या थी, समीकरण नंबर 1 से √3 बराबर 60/x, यही थी समीकरण नंबर 1। हमको निकालना x का मान, x का मान निकालेंगे तभी तो मकान की दूरी
मीनार से हो पाएगी भाई। तो x को भेजो इधर, √3 को भेजो नीचे, ऐसे गुणा कराओ तो हमारा हो जाएगा x बराबर 60/√3। देखो x को हमने इधर बुला लिया और √3 को उसके नीचे पहुंचा दिया। अच्छा अब क्या कर दो, √3 है इसको भगाना है तो √3 से ऊपर गुणा करवा दो, √3 से नीचे गुणा करवा दो। तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 60√3 और √3 और √3 का गुणा क्या होता है 3, 3 दूना 6। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 20√3। ये क्या आ गई, मकान की मीनार से दूरी, मीनार से दूरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी बना दीजिए। बन गया बच्चों, ये नीचे नहीं आ रहा था, सॉरी उसके लिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।